गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओपी जनरल नॉलेज में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के पास लेके आ रहा हूं इंटरव्यू स्किल पार्ट 3, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसके पहले मैंने और 2 वीडियोस रिलीज किए हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरे वीडियोस को और स्किल्ड होते रहिए इंटरव्यू में कैसे हम क्वालिफाई करते हैं और किस तरह से इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देते हैं। दोस्तों, इंटरव्यू में क्या होता है? इंटरव्यू में सबसे पहले एक एचआर होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होते हैं, सुपरवाइजर होता है, आपका ऑपरेशन मैनेजर होता है, और इन तीनों में से कोई भी हो सकता है जो आपसे कई तरह के सवाल पूछते हैं, ये चेक करने के लिए कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनी में काम करने के लायक हो या नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आज का सवाल, सबसे पहला जो सवाल है दोस्तों, वो है हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस पोजीशन। हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस पोजीशन। इसका मतलब होता है दोस्तों कि आप जिस पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने के लिए गए हो उसके बारे में आपको कहां से पता चला, या इस पोजीशन के बारे में, इस इंटरव्यू के बारे में आपको किसने बताया। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ही आसानी से इसका जवाब देना है और आपको बताना है जहाँ से भी इसकी जानकारी आपको मिली है। हो सकता है इसकी जानकारी आपको न्यूज़पेपर से मिली हो, इसकी जानकारी आपको ईमेल के माध्यम से मिली हो, इसकी जानकारी आपको एक मैसेज के माध्यम से मिली हो, किसी दोस्त से मिला हो, इंटरनेट के माध्यम से मिला हो। तो मीडियम, किसी भी मीडियम से मिला हो, आपको सिंपली इसका उत्तर देना है। मान लीजिए सपोज किसी जॉब पोर्टल से आपके पास एक ईमेल आया, तो आप वहां पे सिंपली बोलिए आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ द जॉब पोर्टल, या फिर आई रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम वन ऑफ द जॉब प्रोवाइडिंग वेबसाइट्स, या फिर आप बोल सकते हैं आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूज़पेपर, आई केम टू नो अबाउट दिस पोजीशन थ्रू माय फ्रेंड, और जो भी है आप जिस भी माध्यम से इसके बारे में जानते हैं उसके बारे में आप बताएंगे। तो बड़ा ही सिंपल है दोस्तों इसका आंसर। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा सवाल है व्हाई डू यू वांट दिस जॉब। दिस इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, और यह एक ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें बहुत सारे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, मतलब आप ये नौकरी क्यों चाहते हो। क्यों चाहते हो आप ये नौकरी? आप वहां पे ये दोस्त बिल्कुल भी आप ये नहीं बोल सकते हो कि भैया हमारे घर में खाने के लिए पैसा नहीं है, मैं बहुत गरीब हूं। कई सारे लोग बोलते हैं कि सर आई नीड दिस जॉब, आई नीड दिस जॉब बिकॉज आई एम पुअर, आई डोंट हैव मनी, आई नीड अर्जेंट मनी, आई वांट टू मेक माय करियर। तो बहुत सारे लोग आंसर देते हैं इसका कि मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ, मैं फिनेंशियली वीक हूँ, मुझे पैसा चाहिए, मुझे तुरंत अर्निंग करना है पैसा, मेरे पास बहुत सारी समस्या है इसलिए मैं इस नौकरी को चाहता हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ इस जॉब को करने के लिए, इसलिए मैं इस नौकरी को चाहता हूँ। तो कृपया इस तरह का बेतुका आंसर आप कभी भी ना दें दोस्तों, कभी भी ना दें, क्योंकि उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जिसका स्किल सेट उस जॉब के रिक्वायरमेंट के स्किल के सेट के साथ मैच करता हो। जब तक उस जॉब का वो जो काम है ना, जो आप जिस काम के लिए आपको रखा जा रहा है, ठीक ना, तो उस काम को करने के लिए कुछ गुण होना चाहिए आपके पास। जब तक वो सारे गुण, वो क्वालिटी आपकी पर्सनैलिटी में नहीं है, आपके पास नहीं है, कोई भी कंपनी आपको नहीं रखेगी दोस्तों। ऑलराइट, तो आपको यहाँ पे ये बोलना है कि वॉट एवर द स्किल सेट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब, I can fulfill all these requirements and I think I am one of the best candidate who suits all the requirements of that particular job. So that's the only one reason I want this job, because I will satisfy all the requirements of that particular position. मतलब क्या हुआ दोस्तों कि मेरे पास वो सारे गुण हैं, वो सारा स्किल सेट है जो उस जॉब पोजीशन के लिए चाहिए। मैंने सारा पढ़ा हुआ है, उसको अच्छी तरह से मैंने देखा हुआ है कि वो जो पोजीशन है, वो जो जॉब है, वो जो काम है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और वो सारे रिक्वायरमेंट्स मेरे पास हैं, इसलिए मैं उस जॉब को चाहता हूँ। थैंक यू।
तो इस तरह से इसका आप आंसर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। कैन यू स्पीक फॉर 2 मिनट ऑन टॉपिक ऑफ योर ओन चॉइस। दोस्तों ये ज्यादातर उस वक्त पूछा जाता है जब बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपसे पूछ लिया जाता है इस तरह का क्वेश्चन कि कैन यू स्पीक ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ योर ओन चॉइस फॉर नेक्स्ट 2 मिनट। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, आपसे बोला जा रहा है कि क्या आप किसी एक टॉपिक पे, अपने पसंद की किसी भी टॉपिक पे 2 मिनट तक आप बोल सकते हो। और कई बार तो दे मेंशन की दैट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। कई बार वो ये मेंशन नहीं करते हैं कि दैट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। तो जब अगर वो आपसे बोले कि भैया एक टॉपिक पे बोलिए एंड दैट्स ओनली फॉर 2 मिनट, 2 मिनट तक बोलिए, तो यहाँ घबराने वाली बात नहीं है, आप हिंदी में भी बोल सकते हो। बट अगर आपका इंटरव्यू जो चल रहा है ना वो इंग्लिश में चल रहा है और वो आपसे बोलते हैं कैन यू स्पीक ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक और एनी टॉपिक ऑफ योर ओन चॉइस फॉर नेक्स्ट 2 मिनट, मतलब अपने पसंद का किसी भी एक टॉपिक पे आपको 2 मिनट तक बोलना है, तो भैया फिर इंग्लिश में ही बोलना है। यहाँ पे आपको बोला ये इसलिए पूछा जाता है ना, जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि इंटरव्यूज में ये चेक किया जाता है कि आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। इसी को चेक करने के लिए ये सवाल पूछा जाता है कि अगर किसी क्लाइंट के साथ आपको फॉरेन भेजना पड़ जाए, विदेश भेजना पड़ जाए, या विदेश का कोई क्लाइंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए और आप आने वाले टाइम में प्रमोशंस आपका हो जाए, आप मैनेजर बन जाओ और आपको बात करने नहीं आता, तो आप बात कैसे करोगे? या आपने कभी प्रेजेंटेशन नहीं दिया है, आपने कभी बोला नहीं है, तो कैसे होगा? इसी चीज को चेक करने के लिए कि दोस्तों कम से कम आप 1 मिनट तक बोल पाओ। बोलते तो मैं 2 मिनट, लेकिन कोई बुलवाता नहीं है 2 मिनट। अगर आपने 30 सेकंड भी बोल दिया ना तो यू विल बी सेलेक्टेड, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये तो निश्चित है। ठीक है ना जी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको करना ये है, सबसे पहले तो आपको अपनी स्पीकिंग स्किल को बढ़ाना है, लर्निंग को बढ़ाना है और किसी भी एक टॉपिक में बार बार प्रैक्टिस करना है। किसी भी टॉपिक में दोस्तों, मैं नहीं बोलता हूँ कि हवा और पानी, आग ले लो, देश ले लो, जानवर ले लो, नेचुरल ब्यूटी ले लो, किसी भी चीज पे मैं अपना खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ ना। जब मैं इंटरव्यू देता था तो बचपन से मैंने पॉल्यूशन वगैरह के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ था। पॉल्यूशन क्या है और पॉल्यूशन कितने तरह का होता है, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन। तो जब कभी मेरे से ये सवाल पूछा जाता था कि कैन यू स्पीक ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक फॉर नेक्स्ट 2 मिनट, तो ज्यादातर मैं यही करता था, पॉल्यूशन पे बोलता था। और पॉल्यूशन पे आज भी बोल सकता हूँ 2 मिनट तक। तो ये प्रैक्टिस आपको करना है दोस्तों, किसी एक टॉपिक पे आप कर लीजिए प्रैक्टिस बोलने की, जिसमें आप 1 से 2 मिनट तक बोल पाए। ओके, आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। टेल मी अबाउट अ टाइम यू डेमोन्स्ट्रेटेड लीडरशिप स्किल। टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू डेमोन्स्ट्रेटेड लीडरशिप स्किल। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? आपसे पूछा जा रहा है एक टाइम के बारे में बताइए, एक समय के बारे में बताइए जब आपने यह दिखाया हो कि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी का गुण है। आई मीन टू से लीडरशिप क्वालिटी है, नेता का गुण है, लीड करने का गुण है आपके अंदर। ऐसा आपने कभी किया है कि कभी एक 10 की टीम को लीड किया हुआ हो? अगर आपने ऐसा कभी किया है तो आप उदाहरण के साथ बताइए। तो दोस्तों ये बिल्कुल स्टार्टिंग है, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए ऐसा या नहीं बोलना चाहिए, बट कई बार इंटरव्यूज में झूठ भी बोलना पड़ता है। मगर जो फ्रेशर्स है ना, जो फ्रेशर्स हैं जिन्होंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इंटरव्यू में कभी भी झूठ ना बोलें, कभी भी झूठ ना बोलें। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो आप सिंपली बोल दीजिए आई डोंट हैव एनी एग्जांपल वेयर इन आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड लीडरशिप क्वालिटी, दैट्स ऑल, ये चलेगा। बट आप झूठ ना बोलें। अगर आप एक एक्सपर्ट हैं, आपने बहुत सारा इंटरव्यूज दिया हुआ है, तभी आप इसका आंसर बताइए, वरना मत बताइए। सिंपली बोल दीजिए आई डोंट हैव एनी एग्जांपल, आई थिंक आई हैव नेवर डेमोन्स्ट्रेटेड एनी लीडरशिप क्वालिटी एनीवेयर। तो इस तरह से आप आंसर बोल सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे आप अपना ईमानदारी यहाँ पे आप दिखाओगे, ठीक है ना, कि आपको नहीं आता भैया, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मुझे याद है जब मैंने काफ़ी सारा इंटरव्यूज फेस कर लिया था ना, तो धीरे धीरे मैंने इंटरव्यू स्किल्स सीखे कि आंसर कैसे देना है, वो भी वो आंसर जो मैंने कभी नहीं किया, मुझे पता नहीं है। और मुझे याद है कि मुझे जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता तो मैं इसका आंसर कैसे देता था। मैं दोस्तों मैं बता रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स में मुझे बिल्कुल भी रुचि नहीं है, वो भी आउटडोर्स जो गेम होते हैं ना, जो बाहर में खेलते हैं, उसमें तो बिल्कुल भी रुचि नहीं है।
तो मुझे ये सवाल जब भी पूछा जाता था, मैं क्या करता था, मैं सिंपली बिल्कुल एक बनावटी कहानी सुनाता था इस तरह से कि भैया जब मैं क्लास 10th में पढ़ता था उस टाइम में मैं बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर था। मुझे आज भी याद है जब हम लोग स्कूल टूर्नामेंट, डिस्ट्रिक्ट स्कूल टूर्नामेंट खेल रहे थे और उस टाइम में मुझे उस टीम का कप्तान बनाया गया था। मुझे आज भी याद है कि किस तरह से मैंने पूरे टीम को एक साथ लेकर हम लोग वो गेम खेले और मेरे लीडरशिप में हम लोगों ने बहुत ही अच्छा गेम का प्रदर्शन किया। हम लोगों ने टोटल 4 गोल किए थे और अपोजिट टीम जो थी उन्होंने मात्र 1 गोल किया था। उस 4 गोल में से 2 गोल तो मैंने खुद किए थे और उस दिन मेरे जितने भी टीचर्स थे स्कूल के, जितने भी उपस्थित गणमान्य लोग थे वहाँ पे, सबने मुझे अप्रिशिएट किया और मुझे बोला कि आपने बहुत ही अच्छा लीडरशिप क्वालिटी का डेमोन्स्ट्रेशन दिया है यहाँ पे। तो इस तरह से मैं झूठ बोलता था, बट ना झूठ बोलने के लिए भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई पकड़ ले फिर वैसा झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। एंड दैट यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। और मैं इस तरह से शुरुआत करता था। आई स्टिल रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वाज इन क्लास 10th. I was a very good player, a very good football player. And I remember the time when we participated in district school tournament game. इस तरह से मैं शुरुआत करता था इसकी और इस तरह से इसका उत्तर देता था। दोस्तों बाय गॉड्स ग्रेस आज तक मैं पकड़ा नहीं गया। इसका आंसर जब भी मैंने दिया इंटरव्यूअर सेटिस्फाइड था। तो बाय हुक और क्रूक यू हैव टू सेटिस्फाई योर इंटरव्यूअर। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। व्हेन कैन यू स्टार्ट? ये खुशी देने वाली सवाल है। व्हेन कैन यू स्टार्ट मतलब आप कब ज्वाइन कर सकते हैं। क्या ज्वाइन कर सकते हैं? हमारी कंपनी को। अगर ये आपके एचआर मैनेजर ने, इंटरव्यूअर ने या सुपरवाइजर ने अगर इंटरव्यू के दौरान ये सवाल आपसे पूछ लिया, इसका मतलब आपका सिलेक्शन हो चुका है। व्हेन कैन यू स्टार्ट कहने का मतलब है आप कंपनी कब ज्वाइन कर सकते हैं। इसका आंसर एकदम बिल्कुल एक लाइन में दीजिए, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। यही आपको एक लाइन में आंसर देना है कि एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज यू शैल गिव मी, यू विल गिव मी ऑफर लेटर, आई एम रेडी टू ज्वाइन, आई एम रेडी टू ज्वाइन फ्रॉम टुमारो ओनली। इसका मतलब बोल दीजिए कि जितना जल्दी हो सके, कल से, परसों से, व्हेनेवर यू विल आस्क मी टू ज्वाइन, आई एम रेडी टू ज्वाइन, आई कैन ज्वाइन फ्रॉम टुमारो ओनली और आई कैन ज्वाइन फ्रॉम टुडे ओनली। इस तरह से आप आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आपको इंटरव्यू स्किल पार्ट 3 कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है इंटरव्यू से लेकर कि कैसे इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू देंगे और क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, और किसी भी सवाल का जवाब अगर आप नहीं जानते हो और आप जानना चाहते हो कि उसका उत्तर हम कैसे देंगे, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। Have a lovely day ahead. Take care. Bye bye.